नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्रांति दिवस के अवसर पर गांधी आश्रम से निकली प्रभात फेरी। भाजपा नेता और गणमान्य लोगों ने क्रांतिकारियों को किया नमन। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को किया गया सम्मानित। महिलाओं से अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान की सीओ से तीखी नोकझोंक। कहा, बर्बरता करने वाले पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करे अधिकारी। मेरठ और देहात में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान शुरू। मवाना में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा असम के नागरिक हिरासत में। आज भी चलेगा कई जगह अभियान। और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। आपदा स्थिति के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का किया गठन। सीएमओ ने टीम गठित कर दिए कई दिशा निर्देश। सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को की छुट्टियां रद्द। और अब खबरें विस्तार से। 1857 के क्रांति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ प्रभात फेरी निकाली, जो गांधी आश्रम रोड से शुरू होकर इंदिरा चौक पुराने गेट पर पहुंची, जहां पर अमर शहीद और 1857 क्रांति के महानायक मंगल पांडे की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वहां से यह प्रभात फेरी भारत माता की जय हो के उद्घोष के साथ शहीद स्मारक पहुंची। शहीद स्मारक पर डीएम डॉक्टर वीके सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और 1857 की क्रांति पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने क्रांति दिवस के अवसर पर मेरठ की जनता से अपील की, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहें और मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन के निर्देशों को पालन करते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करें। इस अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस मौके पर एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी, डीआईओएस समेत तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हमारे मित्र ही हैं। भैया साथियों, हम क्यों क्या पर्व मना रहे हैं, ध्यान से आनंद पूर्वक देखेंगे। और बहुत भारी संख्या में जब हम गांधी आश्रम से ये हमारा शुरू हुआ था प्रभात फेरी, तो शहर के भी लोग, सिविल डिफेंस के लोग, बाकी अन्य गणमान्य लोग और काफ़ी विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग किया। मैं उन सबको इस अवसर पर बहुत ही बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप लोग कम से कम इतने संवेदनशील और अपने जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं कि आज की परिस्थिति में आप अपने घरों से निकले। और मेरा निवेदन है कि और भारी संख्या में हम लोग को आना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई निमंत्रण, कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं के स्वस्फूर्त जो है ये होना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से जो आज परिस्थिति है, लोगों ने जिक्र किया है, मैं जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आप सबसे अनुरोध और आग्रह और अपेक्षा करना चाहूँगा कि मेरठ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने जिस इलाके में भी आप रहते हों, वहाँ के लोगों को सजग रखिए, संवेदनशील रखिए। अनावश्यक रूप से कोई अफवाह, भ्रम और जो आजकल ये सोशल मीडिया के कारण तमाम तरह की अनर्गल, अनाप शनाप मैसेज चलते रहते हैं, लोग उसमें परेशान होते हैं। बिना कंफर्म किए हुए, बिना सक्षम प्राधिकारी से जानकारी किए हुए किसी भी मैसेज पे ध्यान न दें। इससे अफवाह फैलता है, भ्रम फैलता है, भ्रम की स्थिति होती है और तमाम तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अधिकांश मैसेज बिना तथ्य के बेसलेस होते हैं, जिसके कारण हमारे लोगों में, हमारे नागरिकों में, जो कि संभ्रांत नागरिक, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी उसके झांसे में आ जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जहाँ भी आप रहते हो उन लोगों को जरूर छोटे छोटे टुकड़े में जागरूक करिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से भ्रम फैलने से स्थिति दूसरी बदल जाती है। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आपको जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से कोई सूचना मिले, कोई इंस्ट्रक्शन मिले, तो उसका जरूर अनुपालन करिए और कराइए। उधर डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा 1857 के क्रांति के उद्गम स्थल ओगरनाथ मंदिर पर पहुंचे और 1857 के अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर कहा कि शहीदों के प्रति
कृतज्ञता करने का दिन है और इस दिन हमें अपने क्रांतिकारियों के अमर बलिदान को याद करना चाहिए। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जिलाधिकारी सर एक बार फूल ले लो, फूल ले लो। यहाँ पे अमरनाथ मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें कि बहुत भारी संख्या में यहाँ के गणमान्य लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सब लोग उपस्थित हुए। और ये कड़ी इनका जैसा कि बताया कि 15 अगस्त तक चलता रहेगा। इसमें मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि मेरठ के लोग जो वर्तमान स्थिति है इस संबंध में बहुत सहयोग करें, आपसी सद्भाव से मेलजोल से रहे और किसी भी भ्रामक और अफवाह पर ध्यान रखें। और आज के समय में तो विशेष महत्व है हमारे क्रांतिवीरों का, शहीदों का, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आज के दिन को हर्षोल्लास से मनाएं और हमारे शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। तो देश के शहीद जिन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया और आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम आजादी से जी पा रहे हैं, ये उन शहीदों का दिन है। और हम सब लोग उनको शत अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और निश्चित तौर पे अगर उन्होंने अपना बलिदान न दिया होता तो आज हम शायद संभवतः आज भी गुलाम होते। आजादी हमें उन्होंने दी, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया, तो ऐसे शहीदों को नमन करना हमारा दायित्व है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, वो किसी जाति किसी बिरादरी का हो, उन सबका दायित्व है कि वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने संपूर्ण बलिदान देकर, अपने जीवन का बलिदान देकर हमको ये आजादी दी है। यही कहूँगा कि हमारे जो ये अमर शहीद हैं उनको हमें हमेशा याद करता रहना चाहिए और हमेशा अमर शहीदों को याद करने से ही हमारा भारतवर्ष हमेशा गौरव का प्रतीक रहे। वहीं क्रांति दिवस के मौके पर शनिवार को राजनेता और सर समाज के लोगों द्वारा शहीदों को नमन किया गया। इस कड़ी में संयुक्त गुर्जर परिसंघ मेरठ के सदस्यों ने भी क्रांति नायक शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर के पांचली गांव, सदर कोतवाली और साकेत चौराहे पर लगी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद गुर्जर परिसंघ के सभी लोगों ने शहीद स्मारक पहुंचकर क्रांतिकारी अमर शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य रूप से ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमित तोमर, कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, संजीव प्रधान, करमवीर, भूमि गोपाल सिंह गुर्जर, वीरेंद्र सिंह, नवाब सिंह चपराना, जगदीश सिंह, सुमित प्रधान, आदित्य लसाड़ी, प्रवीण प्रधान, अश्वनी गुर्जर, बबलू काजीपुर आदि गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उधर 1857 की स्मृति में क्रांति दिवस के अवसर पर बाबा ओगरनाथ शिव मंदिर काली पलटन शहीद स्मारक पर 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने 40 स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आलोक सिसोदिया, संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। 10 मई 1857 की जो क्रांति मेरठ धरा है, मैं उसको नमन करता हूं। और हमारे देश के लिए जितने भी शहीदों ने बलिदान दिया है, सभी को मैं नमन करते हुए, क्योंकि ये 1857 की क्रांति जो मेरठ की धरा से हुई थी, उसी में आज शहीदों को नमन करने के लिए हम अपनी मेरठ की ओगरनाथ मंदिर की पावन भूमि पर हम लोग आए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय जितेंद्र सतवई जी, पूर्व विधायक शिवाल खास, मैं अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शहीदों को नमन करते हुए, जो देश की सीमाओं पर हमारे नौजवान, हमारी तीनों सेना जो लड़ करके दुश्मन देश को लोहा देने का काम कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी अपने सैनिकों में पाकिस्तान की
ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम सभी सैनिक करेंगे। पर क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके किया गया, जिसके बाद शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित अन्य क्रांतिकारियों और महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि मेरठ क्रांति की धरती रही है, जहां से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फटी थी। उन्होंने कहा कि हमें शहीदों को केवल नमन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। हमारा दायित्व केवल शिक्षा ग्रहण करना या शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना है। उधर अखिल भारतीय गुर्जर विकास मंच के पदाधिकारी ने क्रांति दिवस के अवसर पर मवाना बस स्टैंड पर शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों ने शहीद धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न की मांग की। माता की जय, वंदे मातरम। आज जो हमारे 10 मई क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक परिसंघ के नाम से अपने सारे गुर्जर गुटों को जोड़ते हुए, मंचों को जोड़ते हुए परिसंघ के नाम से कल आज हम 10 तारीख में बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे थे। सो भारती पे बड़ा हॉल है 4-5 की सीटिंग का, उसमें हमारा 10,000 आदमी लाने का टारगेट था। लेकिन चूंकि हम सर्वोपरि राष्ट्र हित समझते हैं, चूंकि कल रात की स्थिति आप सभी ने देखी है, हमने देखी है, सीम पे गोलाबारी चल रही है, तो फिर हमने इस कार्यक्रम को निरस्त किया कि आने वाले समय में सामान्य रहेगा तो फिर कार्यक्रम होते रहेंगे। वही दिव्यांग जन कल्याण समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने क्रांति दिवस के अवसर पर उग्रनाथ मंदिर से तिरंगा रैली निकाली। इस रैली को लेकर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दिव्यांग तिरंगा रैली काली पलटन मंदिर से शुरू होकर बेगम पुल, बच्चा पार्क चौराहा, कचहरी रोड, जेलचुंगी होते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान दिव्यांग जन कल्याण समिति के सदस्यों ने शहीदों को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आज क्रांति दिवस पर हमने अपने शहीदों को याद करने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक दिव्यांग रैली निकाली है, जिसमें हमने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जितने भी हमारे दिव्यांगजन साथीगण हैं सभी के माध्यम से दिए। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की और इतनी अच्छी एक यहाँ पर रैली को आयोजित किया है। आज 10 मई 1857 में जो हमारे मेरठ से जो शुरुआत हुई क्रांति की, वो उग्रनाथ मंदिर से हुई। आज दिव्यांग समाज भी इस चीज के लिए हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हमारी जो रैली है वो एक इस तरीके से है कि दिव्यांग समाज भी अपने समाज में एक अहम भूमिका रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। और हमारी जो मेरठ की समिति है दिव्यांग जन कल्याण समिति, ये लगातार इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजन करती रहती है। उधर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मेरठ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्रांति दिवस के अवसर पर क्रांति रैली निकाली। रैली शिव चौक से शुरू होकर बच्चा पार्क, बेगम पुल, लालकुर्ती होते हुए वापस शिव चौक पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान शिवसेना के पदाधिकारियों ने जगह जगह पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवसेना की मेरठ इकाई द्वारा जिला प्रमुख संदीप गर्ग जी के नेतृत्व में क्रांति दिवस के अवसर पर क्रांति रैली निकाली गई है। क्रांति रैली मेरठ में जितनी भी महापुरुषों की और क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं हैं वहां पर माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके 1857 के क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। उधर क्रांति दिवस के अवसर पर मवाना के आरओ वाटर प्लांट पर वाल्मीकि चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने की, जबकि संचालन चंद्रशेखर आजाद वाल्मीकि ने किया। कार्यक्रम संयोजक अनुसूचित मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष विपेंद्र सुधा वाल्मीकि ने बताया कि हवलदार मतादीन वाल्मीकि 1857 क्रांति के महानायक थे, लेकिन अभी तक की किसी भी सरकार द्वारा मतादीन वाल्मीकि को सम्मान नहीं दिया गया। इसलिए वाल्मीकि चेतना सम्मेलन के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हुए है कि मातादीन वाल्मीकि को भारत रत्न दिया जाए। वहीं प्रभुदयाल वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि समाज हमेशा अपने सम्मान के लिए जिया है। इतिहास गवाह है कि मुगल काल में वाल्मीकि समाज ने तलवार की नोक पर झुकना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज को सच्चा सम्मान देने के लिए सरकार को मतादीन वाल्मीकि जी को भारत रत्न देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग आज 10 मई 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद हवलदार मतादीन वाल्मीकि जी की शहादत को कोटि कोटि नमन करने के लिए यहाँ नगर पालिका परिषद मवाना के सभागार में वाल्मीकि समाज के चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुदयाल वाल्मीकि जी कर रहे हैं।
वाल्मीकि समाज के अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी सम्मान के हकदार थे, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार से वो सम्मान नहीं मिला। आज वाल्मीकि समाज ने हुंकार भरी है कि जिस प्रकार से और अमर शहीदों को जो सम्मान प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ने दिया है, तो हम अमर शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि जी जो 10 मई 1857 की क्रांति के महानायक थे, उनको जब तक उचित सम्मान नहीं मिलेगा, वाल्मीकि समाज बड़े कार्यक्रम आयोजित करके हवलदार माता दीन वाल्मीकि जी को भारत की सरकार से भारत रत्न दिलाने की मांग करेगा। वहीं सर्कुलर रोड स्थित सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने शनिवार को प्रधानाचार्य एनपी सिंह, सीनियर कोऑर्डिनेटर मीनू कपूर के मार्गदर्शन में शिक्षक शिक्षिकाओं ध्वनि जैन, मोनिका मावी, सुल्तानत और राम चौहान सहित 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 168वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक ओघरनाथ मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूली स्टूडेंट्स को बताया गया कि यह वही पावन स्थल है जहाँ से 10 मई 1857 को स्वतंत्रता की पहली चिंगारी फूटी थी। मंदिर परिसर में विद्यार्थियों ने भारत माता को नमन किया और देशभक्ति के जयकारों से वातावरण को गुंजेमान कर दिया। इस दौरान विद्यालय निदेशिका डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ना और शहीदी को बलिदान को स्मरण कराना है, ताकि उनके भीतर देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हो सके। माता की जय, भारत माता की जय। देश की नागरिक हूँ जहाँ मंगल पांडे जैसा स्वतंत्र सेनानी था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, भाषा, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह पार्क से युवाओं और छात्रों ने पैदल मार्च निकाला, जो बच्चा पार्क पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान सभी लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर बच्चा पार्क स्थित उनकी प्रतिमा को सजाया संवारा गया था और जबरदस्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई थी। उधर जानी खुर्द में शहीद धन सिंह कोतवाल के पैतृक गांव पांचली खुर्द में शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे लोगों ने बताया कि शहीद धन सिंह कोतवाल ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुए विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका और अंग्रेजों की नई जेल में बंद भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों को छुड़ाया और फिर जेल में आग लगा दी। इसलिए शहीद धन सिंह कोतवाल का योगदान देश की आजादी में महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं राजपूत महासभा के तत्वाधान में शुक्रवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती बच्चा पार्क स्थित महाराणा प्रताप चौक पर धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान हवन का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष अनुप राघव ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी वीर गाथाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान महासचिव बनी सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह, सुखपाल सिंह भाटी, अंशुल तोमर, तनुज चौहान, नवल सिंह राघव आदि मौजूद रहे। उधर चौधरी चरण सिंह छात्रावास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस दौरान मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले महाराणा प्रताप की स्मृति में यह कार्यक्रम छात्रावास प्रशासन और छात्रों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चीफ वार्डन प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में उन महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है जिनके नाम पर ये छात्रावास है। यह परंपरा छात्रों को महान विभूतियों के जीवन चरित्र, संघर्ष और उपलब्धियों से प्रेरणा देने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। वार्डन डॉक्टर यशवेंद्र वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में देशभक्ति, त्याग और संघर्ष की भावना का विकास होता है। छात्र संदीप मिश्रा और शुभम कुमार ने अपने प्रभावशाली काव्य पाठ के माध्यम से महाराणा प्रताप के शौर्य, संघर्ष और वीरता की जीवंत प्रस्तुति दी। शुभम शर्मा ने वर्तमान भारत पाकिस्तान प्रिय प्रेक्षक को जोड़ते हुए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण हुआ और महाराणा प्रताप के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही इंटर हॉस्टल प्रतियोगिता में परीक्षा कारणवश ट्रॉफी से वंचित रहे छात्रों को भी इस अवसर पर मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इंचौली थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में दो भाइयों में जमीन को लेकर हुए मामूली विवाद के चलते पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। शनिवार को सपा से सरना विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और इस मामले में महिलाओं से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। सपा विधायक अतुल प्रधान जब पुलिस ऑफिस पर पहुंचे तो इस दौरान उनकी सीओ से तीखी नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक अतुल प्रधान को इस मामले की जाँच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल कस्बा लावड़ के रहने वाले सुशील का उसके भाई सुनील से मकान को लेकर विवाद चल रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही दोनों भाइयों में मकान के विवाद को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिलाओं सहित पूरे परिवार की पिटाई कर डाली, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जबकि शनिवार को सपा विधायक अतुल प्रधान ने सभी महिलाओं से अभद्रता और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। पुलिस इस समय सरकार की सह पर गरीब लोगों पर जाती कर रही है। अभी मेरे खुद अपने विधानसभा क्षेत्र के लावड़ कस्बे में जो अति से अति गरीब लोग हैं, जो दाढ़ी मजदूर भी जिनकी पूरी नहीं मिल पाती, ऐसे घरों में घुसकर पुलिस ने महिलाओं पर अत्याचार किया, बुजुर्गों पर अत्याचार किया, बेइंतहा उनको पीटा और उसके बाद में उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। लगातार ये लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। हम यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस पे आए हैं और ऑफिस पे आकर इसके लिए न्याय मांगने की बात कर रहे हैं। साथ साथ ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होकर ऐसे अधिकारियों पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होनी चाहिए। ये दलित समाज के लोग हैं और जिस तरीके से बर्बरता की गई, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, क्या इसी तरह की जाति इस समय जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं के घर पर किसी की हो सकती है क्या? अगर हो सकती हो तो उसको बता दें, नहीं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो घटना हुई है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में। हम लोग चाहते हैं, सरकार पे तो बहुत ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं रहा कि लगातार घटना रोकने में नाकाम है। अगर इसमें इंसाफ नहीं होता तो अभी जल्दी बातचीत करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी मीटिंग उसी लावड़ कस्बे में बुलाई जाएगी और इंसाफ मांगने का काम किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को देखते हुए आतंरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेरठ पुलिस ने वेरिफिकेशन सर्च अभियान की शुरुआत कर दिया है, जिसके तहत मेरठ शहर और देहात में अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन सर्च अभियान में मवाना थाना पुलिस ने शुक्रवार को कस्बे के बाहरी कोनों पर अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे आसामी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। आला अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में वर्तमान स्थिति को देखते हुए झुग्गी झोपड़ी में रह रहे भारी व्यक्तियों से पूछताछ की गई। उनके पहचान पत्र से संबंधित पत्र मांगे गए तो वो नहीं दिखा सके। संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा भविष्य में कोई अप्रिय घटना कारित न कर दी जाए, इसको चलते सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वेरिफिकेशन सर्च अभियान शहर और देहात के दूसरे हिस्सों में भी शुरू हो गया। सिटी हलचल आपसे अपील करता है, यदि आपके आसपास कोई झुग्गी झोपड़ी हो तो आप अपने निकटतम थाने को सूचित करें। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के श्री प्लाजा में शनिवार को युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लालकुर्ती पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराई तो मृतक की पहचान लालकुर्ती के हंडिया मोहल्ले में रहने वाले ब्रजलाल के रूप में हुई। मृतक के परिजनों के अनुसार ब्रजलाल पिछले काफी समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, इसके चलते वह डिप्रेशन में चल रहा था। वहीं घटना के बाद परिजन बिना किसी कार्रवाई के शव को अपने साथ ले गए। शासन द्वारा थाना स्तर पर जनता की समस्याओं के समाधान कराए जाने की आयोजित किए जाने वाले समाधान दिवस को पुलिस के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह हम नहीं तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शनिवार को मवाना में हुए समाधान दिवस में पुलिस महकमे के अलावा अन्य किसी भी विभाग के अधिकारी समाधान दिवस में नहीं पहुंचे। मवाना थाने में आयोजित समाधान दिवस में केवल सीओ मवाना अभिषेक पटेल और इंस्पेक्टर विशाल श्रीवास्तव ही फरियादियों की समस्या सुनते नजर आए। इसके अलावा राजस्व विभाग के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नगर निकाय, विद्युत विभाग आदि के अधिकारी और कर्मचारी समाधान दिवस में नजरत दिखाई दिए। वहीं अन्य विभागों के अधिकारियों का समाधान दिवस में न पहुंचना लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला तिहाई के पास रहने वाला शुएब शनिवार को थाने पहुंचा। इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि आज सुबह वह मवाना थाने के बाहर अपना ई रिक्शा लेकर खड़ा हुआ था। उसने बताया कि इस दौरान बाइक सवार दो युवक उनके पास आया और मेरठ रोड पर पेट्रोल पंप के पास केला गोदाम पर अपने ई रिक्शा को ले जाने की बात कही। आरोप है कि इस दौरान बाइक सवार युवकों ने शुएब को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिला दी और उसका ई रिक्शा चोरी करके फरार हो गए। वहीं शुएब की बात सुनकर पुलिस बाइक सवार युवकों की तलाश कर रही है।
मवाना थाना पुलिस ने शुक्रवार को थाने में खड़े करीब 37 वाहनों की नीलामी कर दी। थाना मवाना में 26 बोली दाताओं ने बोली लगाई थी। पुलिस टीम द्वारा प्रत्येक बोली दाता से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा कराए गए, जिसके बाद बोली 8,70,000 रुपए से शुरू हुई, लेकिन विनीत मालिक नाम के बोली दाता ने 11,50,000 रुपए में सभी 37 वाहनों की बोली अपने नाम करा ली। इस दौरान थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 24 बाइक और 1 स्कूटी, 12 टेरर ट्रक, 1 टेम्पो, 1 छोटा हाथी, 1 DCM, 9 अलग कंपनी की कारें बोली में शामिल थी। पुलिस द्वारा बोलीदाता कबाड़ी बाबर की सिक्योरिटी मनी में बोली की राशि को एडजस्ट करते हुए बाकी बोलीदाताओं की सिक्योरिटी मनी वापस कर दी गई है। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।